और मेरे ट्रेडर दोस्त कैसा है, कैसी चल रही है ट्रेडिंग। बैक टू बैक लॉसेज हो रहे हैं सारी कोशिश करने के बावजूद भी। और तू सोच रहे कि यार वो एक ट्रेडर कंसिस्टेंट प्रॉफिट्स कैसे कमा रहे हो और तू कंसिस्टेंटली पैसे क्यों नहीं कमा पा रहा ट्रेडिंग से। पूरा सिस्टमैटिक प्लान बताने वाला हूँ, होलिस्टिक अप्रोच बताने वाला हूँ। तो वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले रूट कॉज के बारे में बात करते हैं कि तेरे ट्रेडिंग लॉसेस होते क्यों हैं, इसका रूट कॉज क्या है। कभी इस बारे में तूने सोचा है कि तेरे लॉसेस हो क्या रहे हैं और उस इंसान के जिसको तू देख के सोशल मीडिया पे इंस्पायर होता है, जो कि जेन्युइन ट्रेडर जिसे तू मानता है, उसमें और तेरे ट्रेडिंग में फर्क क्या है। आप में से ज्यादातर लोगों का आंसर ये होगा कि उसके पास कोई एक ऐसी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी है जो मेरे पास नहीं है। पता नहीं वो कौन सी ऐसी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी को यूज कर रहा है, क्या से क्या स्ट्रेटेजी वो करता है जो मेरे पास नहीं हो, मैं नहीं कर पा रहा हूं। और इसीलिए आप में से ज्यादातर लोग जो ये वीडियो देख रहे हो, आप लोग लॉस में हो। अभी तो मैंने कोई टेक्निकल बात भी नहीं की है, बस आपके माइंडसेट आप किस तरीके से सोचते हो इसी से मैंने देख के बता दिया कि आप में से ज्यादातर लोग लॉस में होंगे। बट ऐसा नहीं है भाई, दैट्स अ मिथ। अपने एक्सपीरियंस से तेरे को बता सकता हूं, आप लोगों की दिक्कत ये नहीं कि आप लोगों के पास कोई ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी नहीं है। लेट मी टेल यू दिस, आप में से ज्यादातर लोगों के पास एक अच्छी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी है। मैं मान रहा हूं आप लोग बिगिनर्स हो, आपका ट्रेडिंग एक्सपीरियंस 2-2.5 साल से कम भी है। इतने टाइम में भी ना यार लोग एक्सपेरिमेंट कर करके इधर उधर से यूट्यूब की कोई ना कोई वीडियो देख के अपनी एक कुछ भी जुगाड़ वगैरह करके एडजस्टमेंट्स करके एक स्ट्रैटेजी निकाल लेते हैं जो मार्केट में अच्छा काम करती है। मैं कहता हूं आपकी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी, अगर आप 10 ट्रेड लेते हो उसमें से 4 बार आपकी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी चल रही है और 6 बार लॉस आप कर रहे हो, इसमें आपने सिंपल रिस्क मैनेजमेंट डाल दिया 1:3 का, तो आप प्रॉफिटेबल हो भाई। बट इसको करने के पीछे पूरा एक साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव है। कंसिस्टेंसी कोई टेक्निकल चीज नहीं है, ये एक साइकोलॉजिकल थिंग है, ये आपके दिमाग में है। तो अब मैं बात करने वाला हूं सबसे इंपॉर्टेंट चीज की, आप कैसे अपने लॉसेस को प्रॉफिट में कन्वर्ट कर सकते हो। तो सबसे पहली चीज जो तेरे को करनी है भाई वो ये है कि गिव योर सेल्फ टाइम। ट्रेडिंग कोई ऐसा बिजनेस नहीं है जिसमें आप एक दिन में, एक हफ्ते में प्रॉफिटेबल बन जाओगे, काफी टाइम लगता है यार। सबसे पहले अपने आप को एक हफ्ता दो। मैं ये मानता हूं कि अभी जो आप ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी यूज कर रहे हो उसमें अगर आपको कभी भी एक क्वेश्चन आता है ना कि यार शायद इस ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी में कोई दिक्कत है, मैं इससे प्रॉफिट नहीं कमा पाऊंगा, तो मोस्ट लाइकली आप उस ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी से तो पैसे नहीं कमा पाओगे क्योंकि आपको स्ट्रेटेजी पे बिलीव ही नहीं है, छोड़ दो। लेकिन ये अज्यूम कर लेना भाई, जो तू ये ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी चेंज कर रहा है ये तू आखिरी बार कर रहा है। जो इंसान अपने खुद के डिसीजन पे स्टिक नहीं रह पाता है, जिसके पास डिसीजन मेकिंग पावर नहीं होती है, वो अक्सर अपनी जिंदगी में कुछ नहीं कर पाते हैं। ट्रेडिंग की तो बात कर भी नहीं रहा हूं। अब तेरे को एक ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी चेंज करनी है, एक हफ्ता ले ले। इसमें तेरे को ट्रेडिंग नहीं करनी है, अगर करना चाहे तो स्मॉल क्वांटिटी से कर, देख मार्केट में क्या चल रहा है, बैक टेस्ट कर, अपना टाइम ले, एक हफ्ता आराम से ले। एक ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी, एक ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी तेरे को पिक करनी है अगले एक मंथ तक। भाई ये लिख के रख ले, व्हाइट बोर्ड है घर पे, व्हाइट बोर्ड पे लिख, कॉपी पेन पे लिख। रोज सोने से पहले और सुबह उठ के उसको तू पढ़, क्योंकि तेरा सबकॉन्शियस माइंड सबसे ज्यादा एक्टिव रहता है, सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन वो गैदर करता है और उसको रियलिटी में टर्न करता है। तो तुझे ये रूल लिख लेना है, आने वाले एक मंथ में मुझे एक ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी लेनी है, उस पर स्टिक रहूंगा। और बजाय इसके कि मैं ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी को चेंज कर लूं, एक दिन कोई ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी फेल हो जाती है इसका मतलब ये नहीं होता कि भाई वो प्रॉफिट कमा के नहीं दे सकती है। उस स्ट्रैटेजी में बहुत पोटेंशियल है। अगर तू एक ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी में 50% एक्यूरेसी निकाल रहा है, तू उस ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी में 90% एक्यूरेसी भी निकाल सकता है भाई। जो तू सोशल मीडिया पे इन्फ्लुएंसर्स को देखता है कि यार इनकी एक्यूरेसी तो 90-100% की है, 80% की एक्यूरेसी है, वो इसलिए नहीं है कि उनकी जेब में कोई सीक्रेट स्ट्रैटेजी है। जो जैसे मैं, मेरी एक्यूरेसी 80% की है, तो मैं अपनी स्ट्रैटेजी तेरे हाथ में रख दूं कि ये ले पकड़ स्ट्रैटेजी, इसकी ट्रेडिंग एक्यूरेसी 80% है, तू इसको यूज करेगा, तुझे लगता है तू 80% एक्यूरेसी उसमें निकाल लेगा? नहीं निकाल पाएगा भाई, पागलपन है ये। तू एक ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी को इतना रिफाइन करते जाएगा टाइम के साथ साथ कि यार अच्छा मेरी 50% की एक्यूरेसी है, मतलब 5 ट्रेड मेरे सही है, 5 ट्रेड मेरे गलत हैं। अब जो 5 ट्रेड मेरे गलत हुए हैं उसमें मेरी कॉमन मिस्टेक्स क्या है, कैसे मैं इसको ठीक कर सकता हूं। जहां जहां पे मेरी कॉमन मिस्टेक है उन ट्रेड्स को मैं एलिमिनेट करते रहूंगा, ओनली गुड ट्रेड्स। ऐसे करते करते मेरी ट्रेडिंग एक्यूरेसी 60% बढ़ेगी। इसको और रिफाइन करूंगा तो 60, 70, 80% तक ये जा सकती है। इट इज पॉसिबल, मैं मना नहीं कर रहा हूं भाई। बट ये तो बिल्कुल वैसे ही हो गया। आप लोगों को पता है क्या चाहिए?
कि आपको कोई एक ऐसी अच्छी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी मिल जाए 80-90% की जिसकी एक्यूरेसी हो और उसको आप यूज करो, पर ऐसा होता नहीं है भाई। ये तो वही बात हो गई कि विराट कोहली ने एक बैट से सेंचुरी मारी है, मैं आपको वही बैट पकड़ा रहा हूं कि ले भाई इस बैट से विराट कोहली ने 100 मारी है तो तू भी इससे मारेगा। आपको लगता है आप मार पाओगे? हाँ, हो सकता है बीच में आप छक्का चौका मार दो, अगले मैच में तो 0 पे आउट हो जाएगा भाई, क्लीन बोल्ड हो जाएगा, क्योंकि विराट कोहली के पास वो स्किल्स हैं बैट यूज करने की जो तेरे पास नहीं है। अगर तू टाइम के साथ साथ किसी भी बैट से क्रिकेट खेलता रहेगा, प्रैक्टिस करता रहेगा, तेरी स्किल एनहांस होगी भाई। और श्योर श्योर होंगी। ट्रेडिंग इज नो डिफरेंट भाई, ट्रेडिंग और क्रिकेट बहुत सिमिलर होती हैं इस एस्पेक्ट में। तो भाई मैं तेरे को बस इतना बोल रहा हूं, अपने आप को तू 1 मंथ दे दे, 1 मंथ 1 स्ट्रैटेजी, और इस रूल पे तेरे को स्टिक रहना है। इसके पीछे रिस्क मैनेजमेंट होना चाहिए, वो भी तेरे को शॉर्ट में मैं बता देता हूं। अगर आप एक ऐसा इंसान हो जिसका बहुत ज्यादा लॉस हो चुका है, अकाउंट ब्लो हो रखे हैं, तो मैं आपको बोलूंगा कि आप अपनी कैपिटल को कम कर दो। 1% से ज्यादा का रिस्क आपको नहीं लेना है। इसके हिसाब से अपनी पोजीशन साइजिंग कर लेना। इसकी वीडियो मैंने अलग बना रखी है रिस्क मैनेजमेंट पे, वो जाके आप देख लेना। बट अब जब मैं बोलूंगा ना कि आपको पोजीशन साइजिंग कम करनी है, क्वांटिटी कम करनी है, तो बहुत सारे लोगों के ना दिल में दर्द होने शुरू हो जाएगी कि यार इतने बड़े लॉसेस हमने कर लिए, अब हम पोजीशन साइजिंग कम करके ट्रेड करेंगे तो रिकवर कैसे करेंगे? ये चीज यार मुझे नहीं पता आप लोग फील करते हो या नहीं। अपनी ट्रेडिंग जर्नी में मैंने ये चीज जरूर फील करी है कि यार अब मैं अगर पोजीशन साइजिंग को कम कर दूंगा तो मैं रिकवर कैसे करूंगा? मेरी बात याद रखना भाई, कोई ये चीज हर कोई बोलते हैं, बट मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ। अगर आप इस मेंटेलिटी के साथ जाओगे ना, फॉर एग्जाम्पल कोई आप में से इंसान है जिसने 4,000 रुपए का लॉस कर रखा है। अब ये डिफरेंट हो सकता है, किसी के लिए 40,000 हो, किसी के लिए 50,000 हो, किसी के लिए 10,000 हो, बट फॉर एग्जाम्पल 4,000 का लॉस है। मेरी मेंटेलिटी ये है ना कि यार मुझे कल ये रिकवर करना है। मैं जिंदगी में प्रॉफिटेबल नहीं बन सकता भाई, मेरे से लिखवा के ले लो ये चीज। आप जिंदगी में प्रॉफिटेबल नहीं बन पाओगे अगर आप इस मेंटेलिटी के साथ जाओगे। ऑन दी अदर हैंड, अगर मैं बोलूं कि ओके यार जितना लॉस हो चुका है हो चुका है, ये सिर्फ मार्केट की एक फीस थी जो मैंने सीखने के लिए, ट्रेडिंग सीखने के लिए मार्केट को दी है। अब मैं अपना पूरा फोकस कर रहा हूं कि मेरे को एक अच्छी स्किल्स डेवलप करनी है। मैं रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करूंगा, 1% रिस्क, 1 महीने तक कोई चेंज नहीं करूंगा। इसमें मैं टाइम के साथ साथ अगर मेरी एक्यूरेसी आ रही है, सब कुछ है, तब मैं इसको 2% कर दूंगा, 3% कर दूंगा। कुछ लोग 5% तक भी रिस्क लेते हैं, बट तब जब उनके एक वो कहते हैं ना एक माइंड ट्रेड कनेक्शन जब तक आपका नहीं बन जाता, उस ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी पे आपको इतना कॉन्फिडेंस नहीं आता, तब तक ये काम मत करो। जब हो जाएगा तो भाई 4,000 का लॉस कब रिकवर हो जाएगा वो पता भी नहीं चलेगा। तो रश मत करो भाई, जितना रश करोगे उतना ज्यादा आप ट्रेडिंग प्रोसेस में लेट होते जाओगे। तो बस भाई इतना ही बोलते जाऊंगा। ये अगर आपने कर दिया, मैं आपको गारंटी तो नहीं दे रहा हूँ कि आप 1 मंथ में प्रॉफिटेबल बन जाओगे, लेकिन तो एक बहुत बेहतर ट्रेडर बन जाएगा भाई, जो तेरे को कॉन्फिडेंस देगा कि ठीक है, अगर मैं ट्रेडिंग में नीचे से उठ के ब्रेक इवन तक या थोड़ा अच्छा ट्रेडिंग में कर पा रहा हूँ, थोड़े ग्रीन में क्लोज कर पा रहा हूँ, तो मैं आगे बहुत बड़े ग्रीन में भी क्लोज कर सकता हूँ। ये कॉन्फिडेंस तुझे आ जाएगा भाई। बाकी तुझे क्या प्रॉब्लम है, किस चीज पे तेरे को वीडियो चाहिए, मुझे कमेंट में लिख भाई। ये चैनल तेरी मदद करने के लिए मैंने बनाया है। बाकी मैं तेरे को मिलता हूँ ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में।